बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल में संवेदनशील पदों पर नियुक्त अधिकारी बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इसे लेकर निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योग विभाग की खनन पट्टों की नीलामी में वन विकास निगम को शामिल किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में उद्योगों को पड़ोसी राज्यों के मुकाबले सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य एवं कर आबकारी विभाग सहित अन्य विभागों में तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों में भी तबादले शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों के उपयोग के लिए नए नियम बनाएगी ताकि धन का उपयोग समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए किया जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल पहले बीजेपी सरकार के कार्यकाल में खनन से सरकार को 240 करोड़ का राजस्व मिलता था, जो पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 314 करोड़ रुपए हो गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना जी, देखिए हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल की खबरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए जो उद्योग डिपार्टमेंट है उसमें काफी टाइम से कहा जा रहा था कि बहुत लंबे समय से कई अधिकारी टिके हुए हैं और उनका तबादला नहीं किया जा रहा। उसका काफी संवेदनशील पोस्ट वो है और काफी जगह ऐसी है जैसे बद्दी नालागढ़ वाला एरिया है, सिरमौर वाला एरिया है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बदलाव जरूरी है और बहुत लंबे समय से अधिकारी वहाँ पे जुटे हुए हैं। तो काफी टाइम से आरोप भी लग रहा था सरकार पर कि जो संवेदनशील पद है उन पर जो है गंभीरता नहीं दिखा रही है सरकार। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अभी स्पष्ट किया है कि जो उद्योग विभाग है वहाँ पे जो संवेदनशील पदों पर नियुक्त अधिकारी हैं उनको बदला जाएगा और जल्द ही ये बदलाव कर दिया जाएगा। और क्योंकि संवेदनशील पोस्टें हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे लगातार बदलाव होता रहे, क्योंकि लगातार आरोप लगते रहते हैं। उद्योग विभाग बहुत काफी इस तरह से उद्योग विभाग है कि जो लोग हैं वो काफी आरोप यहाँ पे लगा रहे थे। तो ऐसे में अब ये बदलाव होने जा रहा है और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो ये बदलाव है उसके बाद जो है उद्योग विभाग में और ज्यादा तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से उद्योगों को यहाँ पे पड़ोसी राज्यों के मुकाबले सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है, सिंगल विंडो के तहत सारी परमिशन दी जा रही हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे उनको वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि आने वाले समय में उद्योगों का और ज्यादा यहाँ पे विकास होगा और हिमाचल में भी जो है राजस्व जो है जो इस वर्ष जो ये फाइनेंशियल ईयर है इसके अंत तक 360 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। और उन्होंने कहा है कि 2 ही वर्षों में राजस्व में 120 करोड़ की बढ़ोतरी होने जा रही है और ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा ये भी बात है कि सरकार प्रदेश में हरित उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। पर्यटन, जल विद्युत और खाद्य प्रसंस्करण, डाटा भंडारण तथा डेयरी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। और इस तरह से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे में सरकार कह रही है कि जो उन्होंने पहल की है उससे रोजगार के जो अवसर है वो भी स्थानीय युवाओं के लिए खुले हैं और उद्योगों को भी जो है यहाँ पे काफी जो सुविधाएं हैं वो प्रदेश सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है। बिल्कुल टीना जी, देखिए आपने बताया कि जिस तरीके से जो लंबे समय से अधिकारी एक ही जगह पर तैनात है उनका तबादला नहीं किया गया, उनको बदला जाएगा, उनका यानी कि तबादला किया जाएगा, ट्रांसफर। क्या इससे प्रगति होगी? क्या मतलब लाभ दिखाई दे रहा है कि अगर तबादला होता है तो क्या कुछ विकास की ओर जाती हुई दिखाई देगी हमें? देखिए, आरोप ये लग रहा था कि जो अधिकारी हैं वो काफी लंबे समय से जो कुछ संवेदनशील पोस्टें हैं वहाँ पे लगातार वो जमे हुए हैं और उससे जो है जो भ्रष्टाचार और अन्य आरोप है वो लग रहे थे कि जैसे परमिशन देनी है उद्योगों को या कुछ चीजें वो डिले हो रही थी। तो ऐसे में लगातार सरकार को ये सूचना मिल रही थी कि जो संवेदनशील पोस्ट है उस पर लगातार अगर अधिकारियों को बदला जाए तो जो उद्योगों का जो विकास है वो तेजी से हो सकता है, क्योंकि लगातार जब बदलाव होगा तो जो वहाँ पे लंबे समय से अगर अधिकारी वहाँ पे बैठता है तो बहुत सारी चीजें जो है प्रभावित होती हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर संवेदनशील पोस्टों पे सरकार जो है ये बदलाव करती है तो उससे जो है उद्योगों के विकास में जो है तेजी आने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ेगी। जी बिल्कुल टीना जी, देखिए साथ ही खनन नीलामी में भी बड़ा बदलाव होगा, उसमें क्या बदलाव देखने को हमें मिलेंगे?
देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो विभाग की खनन पट्टों की नीलामी है उसमें इस बार से जो है वन विकास निगम को शामिल किया जाएगा, और अगर वन विकास निगम उसमें शामिल होता है तो ये उम्मीद है कि जो खनन पट्टों की जो नीलामी है उसमें भी जो आरोप पहले लग रहे थे और उसमें भी हेराफेरी के जो आरोप यहाँ पे लग रहे थे उसमें जो रोकथाम है वो हो सकती है। और जो वन विकास निगम है उसके शामिल होने से जो खनन पट्टों की नीलामी है उसमें जो पारदर्शिता है वो आने की उम्मीद यहाँ पे सरकार को है। जी बिल्कुल टीना जी, देखिए मुख्यमंत्री ये भी कह रहे थे कि जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर थी उनके कार्यकाल में जो खनन से सरकार को लाभ हुआ था वो 240 करोड़ का राजस्व मिला था। अब जबकि ये बढ़ गया है सुक्कू सरकार में 314 करोड़ का हो गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं। इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया विपक्ष की ओर से सामने आई है? देखिए, अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर इस मामले में तो विपक्ष की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्ष लगातार अन्य मामलों पे और लगातार जो वित्तीय हिमाचल की स्थिति है उस पर लगातार अपनी बयान देता रहता है। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा कि भाजपा के कार्यकाल में जो है टोटल 5 सालों में 240 करोड़ का राजस्व मिला था, और इस बार जो है पहले ही वित्त वर्ष में जो है 314 करोड़ रुपए ये बढ़कर हो गया है। तो ऐसे में अब सरकार कह रही है कि और भी आने वाले दिनों में जो है इसमें कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, और ये ऐसा इसीलिए है कि सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि उद्योगों को जो है अब वो जो सुविधाएं हैं वो एक सिंगल विंडो के तहत सारी परमिशन जो है वो मिले, और उसके अलावा जो उद्योग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको तमाम जो सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से मिले। और जिस तरह से पहले भी था कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हिमाचल में जो सस्ती बिजली है वो भी उपलब्ध उद्योगों को करवाई जा रही है, और सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो उद्योग है हिमाचल में निवेश करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में सरकार लगातार यही कह रही है कि जो सुविधाएं हैं वो उनमें इजाफा किया गया है, और यही कारण है अब जो है जो राजस्व जो उद्योगों से मिलता था उसमें जो है लगातार बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है। बिल्कुल टीना जी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।